नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा फ्रॉम डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट अटैक, या हार्ट की कोई भी बीमारी होने के पीछे कुछ रिस्क फैक्टर्स होने लाजमी हैं, तभी ऐसे लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा आते हैं। और हम खुद को किस तरीके से बचा सकते हैं, अगर आपको रिस्क फैक्टर्स की जानकारी है, आपको मालूम है कि आप किसी रिस्क के अंतर्गत आते हैं, तो आप खुद को आगे होने वाले हार्ट अटैक से बचा सकते हैं या कुछ प्रिवेंटिव एफर्ट्स कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके घर में आपके माता पिता, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आइदर साइड, दादा दादी, नाना नानी, किसी को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम पहले रही है, या कोई भी डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, या आपकी फैमिली में अर्ली एज में, यंग एज में कार्डियक डेथ हुई है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिकॉज देन चांसेस आर देयर कि आपको भी आगे जाके हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पहला पायदान है, जो पहली सीढ़ी का पहला स्टेप है, वो है आपका ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ साइलेंट किलर, वो कोई सिम्टम नहीं देता आपको, और आपका अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आप अगर डायबिटिक हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करके, या तो लाइफस्टाइल चेंजेस करके, या फिर दवा लेके अपने ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखिए। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहते हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपको ये जानकारी रहे कि आपका क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल है, क्या आपके ट्राइग्लिसराइड हैं, क्या आपका एलडीएल है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, अगेन मीट योर डॉक्टर। अगर वो लाइफस्टाइल तक से ठीक हो सकता है, वेल एंड गुड, नहीं तो वो आपको किसी दवा पर डालेंगे। और दोस्तों, ये मानकर चलिए, बीपी, शुगर, ये बीमारियां ऐसी नहीं हैं कि आज लिया कल दवा बंद कर दी। ये दवाई कभी बंद नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप लाइफस्टाइल को ठीक करके कुछ हद तक उसको बेटर कर लेते हैं, तो आपकी दवा की मात्रा कम हो सकती है, डोजेज कम हो सकती है, बट कीप अ ट्रैक विद योर डॉक्टर। और ये दवाइयाँ अपने मन से कभी भी बंद मत कीजिए, खासकर ये सर्दी के मौसम में एल्डरलीज और जिनको पहले से ये प्रॉब्लम है, या जिनके घर में ये प्रॉब्लम्स पहले से चल रही हैं, तो प्लीज़ अपना पूरा पूरा ध्यान रखें। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टोबैको या स्मोकिंग, किसी भी तरीके की स्मोकिंग। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मैं तो सिगरेट नहीं पीता, मैं तो बस थोड़ा सा वो पान तंबाकू खा लेता हूँ या गुटखा खा लेता हूँ। तो इट इज़ वन एंड द सेम। आपने अगर सिगरेट स्मोक की है, या आपने किसी भी फॉर्म में टोबैको च्यू किया है, उसका जो बैड इफेक्ट है, इट इज़ द सेम। तो आपको टोबैको स्मोकिंग और इन चीज़ों से तो 100% इट्स अ बिग नो, आपको नहीं करनी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल ये कहा तो बहुत जाता है कि यंगस्टर्स को भी हार्ट अटैक होने लगे, बट यंगस्टर्स का लाइफस्टाइल इज गेटिंग वेरी बैड, वेरी बैड। तो उसमें क्या है, ना तो सोने का टाइम है। देखिए, आपको रात की, आई एम पुटिंग एन एफर्ट ऑन द वर्ड, रात की 8 से 10 घंटे की नींद लेनी बहुत लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आप रात में या सुबह में 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे सो गए एंड देन यू आर लाइक कि हम तो 10 बजे उठ गए, वी हैव हैड अ स्लीप ऑफ गुड 8 आवर्स टू 9 आवर्स। नो, आपकी बॉडी में जिस समय जो हार्मोन सिक्रेट होने चाहिए, देयर इज अ सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी, आपने उस रिदम को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। आपको नेचुरल वे में चलना पड़ेगा। दिन का टाइम काम करने का समय है, रात का टाइम सोने का समय है।
तो आपको रात की 8 से 9 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच विल कीप योर हार्ट हेल्दी, ऑल योर ऑर्गन्स हेल्दी, आपको बीपी से, शुगर से और भी बहुत तरीके की क्रॉनिक बीमारियों से बचा सकती है। तो आपकी नींद पूरी होनी ज़रूरी है। ट्राई टेकिंग न्यूट्रिशियस फूड, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, इन सब से मंगा के खाना बंद कीजिए, क्योंकि बाहर के खाने में आपको नहीं मालूम, अगर आप घर का साफ सुथरा वेजिटेबल्स या आयल से कि प्लांट युक्त खाना, या मैं कहूँगी कि वेजिटेरियन खाना रूटीन में खाते हैं, बिकॉज आपको याद होगा आज से 15-20 साल पहले हम लोग ये लिखते थे ओकेजनली नॉन वेजिटेरियन, नॉट रेगुलर नॉन वेज. Non-veg used to be cooked at home and usually weekly or maybe 10 days या fortnightly. Non-veg को कभी रूटीन में नहीं खाया जाता था, जो कि आजकल दिन में तीनों समय non-veg खाया जा रहा है. So this is gonna harm you in a very bad manner. लोगों को लगता है कि मैं तो इतनी एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ बेटा, लेकिन मतलब दिस इज फॉर द यंगस्टर्स स्पेशली, अगर आपका खान पान ठीक नहीं है so this is gonna harm you a lot. फिर another important thing is even the young children has turned out to be couch potatoes. हमेशा लेटे हुए हैं, टीवी का रिमोट हाथ में है, या वो जो उनके गेम्स होते हैं वो उसके रिमोट्स हाथ में हैं, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग चल रही है, रात रात तक टीवी चल रहा है, ना सोने का समय है, उस टाइम पे आप बिंज ईटिंग भी कर रहे हैं, और उस टाइम पे आप कुछ हेल्दी नहीं खा रहे, आपकी जो स्नैकिंग हो रही है दैट इज टोटली अनहेल्दी. आइसक्रीम की बकेट्स खाई जा रही हैं या चिप्स खाए जा रहे हैं, यू नो दिस इज ऑल बैड. ना गलत सो रहे हो, गलत खा रहे हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है. दिस इज न्यू सेइंग बाय WHO कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग. तो अगर भले ही आप ये कहो कि नहीं मैं तो स्मोक नहीं करता, पर अगर आप बिल्कुल सेडेंट्री रहते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग. दिस इज नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन, इवन फॉर द एल्डरलीज, इवन फॉर द अडोलेसेंट्स, फॉर द अडल्ट्स, कि सेडेंट्री नहीं रहना. आपको किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करनी है दिन में at least 5 days a week and 30 minutes a day. Exercise in any form, aerobic exercise, may it be a brisk walk. Brisk walk का ये मतलब नहीं है कि अगर सामने वाला बहुत तेजी से चल रहा है तो आप भी उतनी तेजी से चलें. नो, आप अपनी पेस से, अपनी स्पीड से चलें, अपने एज के अनुसार चलें. आपको किसी के साथ कंपैरिजन करना नहीं है. जस्ट कंपेयर योरसेल्फ. खुद को खुद से कंपेयर कीजिए, दुनिया से कंपेयर करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. तो और अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल, स्ट्रेस. पीपल आर टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस. छोटे छोटे बच्चों को इतना स्ट्रेस है, इतना कंपटीशन है. स्ट्रेस इज वेरी बैड. स्ट्रेस जैसे ही होता है आपके स्ट्रेस हार्मोन स्टार्ट सिक्रीटिंग, आपका बीपी बढ़ने लगता है, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस आ जाते हैं. तो इसीलिए छोटे बच्चों से लेके 16-17 साल के बच्चों में भी आजकल हार्ट अटैक पाया जा रहा है, जबकि पहले कहा जाता था कि हार्ट की बीमारी एक ओल्ड एज में देखी जाती है, मतलब आफ्टर द एज ऑफ 50 और समथिंग. बट दिस इज नो मोर ट्रू नाउ. अ यंगर चाइल्ड may also suffer from a heart attack. Another very important thing is social distancing. इतनी ज़्यादा loneliness की प्रॉब्लम आ गई है कि people prefer staying by themselves rather than mingling with the फ्रेंड्स. एक वर्चुअल लाइफ में ज़्यादा जीना शुरू हो गए हैं और सोशल लाइफ उनकी कट होती जा रही है. जितना आप लोनलीनेस और सोशली कट रहेंगे उतनी आप इस तरीके की बीमारियों में ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि उतनी ही मेंटल इलनेस बढ़ रही है, साइकोलॉजिकल इलनेस बढ़ रही है, विच इन टर्न इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ हार्ट अटैक्स एंड सो मेनी अदर फिजिकल एलिमेंट्स. तो आज सिर्फ मैंने ये रिस्क फैक्टर्स थोड़े से एक्सप्लेन किए हैं कि अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो आप अपने आप में आगे होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं. और उसके लिए आप सिर्फ
अपना ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल्स और लिपिड प्रोफाइल हर साल चेक करते रहें। अगर आपका नॉर्मल है देन इज परफेक्टली फाइन, आप ईयरली चेक कर सकते हैं। पर अगर आपका नॉर्मल नहीं है तो आप रिपीटेडली इन चीज़ों को चेक कीजिए। लिपिड प्रोफाइल आप 4 से 6 महीने के अंतर्गत चेक कीजिए एंड बीपी एंड शुगर को मॉनिटर करते रहें एंड कीप अ ट्रैक विद योर डॉक्टर, कीप मीटिंग योर डॉक्टर और उनकी सलाह से अपना ट्रीटमेंट लेते रहें। So, I think the video would be beneficial to all of you. Thank you so much. Have a wonderful day ahead.